नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त राणा सतेंद्र सिंह। आज हम लोग बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को हम लोग किस तरीके से लॉन्च कर सकते हैं और अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लॉन्च करने के लिए मॉड्यूल 1 के ऊपर में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को जो चीज सीखनी चाहिए उस चीज को सीखने के बाद में हम लोग किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करने के बाद में हम लोगों का जो रिजल्ट है वो किस दिशा के अंदर में ग्रो करता है। हम लोगों की जो सीख है, क्या वो सीख हमारे फ्रूट को, हमारे रिजल्ट को, हमारी आउटपुट को बढ़ाती है? क्या जो हमारी सीख है वो सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर में कूड़ा करकट और जानकारियां इकट्ठा करती है, या सिर्फ हमारी वो जो सीख है सिर्फ वो झाड़ ही पैदा करती है? तो हम लोगों को समझना चाहिए कि जो चीज हम लोगों को सीखनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लॉन्च करने के लिए वो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर में चीज आती है लीडरशिप। ये जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप कोई डिग्री नहीं है, ये कोई तमगा नहीं है, ये कोई पद नहीं है कि आपने दौड़ा और किसी चीज को हासिल कर लिया, किसी चीज को आपने पकड़ लिया। ये लीडरशिप एक वो चीज है, या आप ये समझिए ये कोई ऐसी डिग्री भी नहीं है कि जैसे आपने वकालत कर ली तो आपने बोला कि मेरे पास में वकालत की डिग्री है, मैंने डॉक्टरी कर ली तो मेरे पास में डॉक्टरी की डिग्री है, तो आप बोले बोले अब मेरे पास में लीडरशिप आ गई, अब मैं लीडर हो गया हूँ। तो जिस इंसान के दिमाग के अंदर में ये चीज आ जाती है तो अपने आप में ही एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जो इंसान अगर अपने आप को बोले कि हाँ मेरे अंदर में लीडरशिप आ गई है, क्योंकि लीडरशिप कोई पद नहीं है, पोजीशन नहीं है, जगह नहीं है कि जिसको भाग के दौड़ के अचीव किया जा सकता है। ये लगातार निरंतर लगातार अपने ऊपर में काम करते रहने की प्रतिक्रिया है, जिसको लीडरशिप के रूप में सामने लोगों को दिखाई देती है। तो लीडरशिप के अंदर में एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों इंग्रेडिएंट्स हैं, जिन इंग्रेडिएंट्स के ऊपर में काम करके इंसान अपने ऊपर में लगातार लीडरशिप को डेवलप करता रहता है। जैसे कुछ मेन मेन चीजों को मैंने यहाँ पे लिखा है कि लीडर के अंदर में क्या क्या चीज होती है। इंटेग्रिटी होती है, मोटिवेशन रहता है हमेशा। किसी भी टाइम के ऊपर में आप बात कर लें, हमेशा वो लोग एक्साइटेड मिलेंगे। आप किसी नॉर्मल आदमी को बात कर लीजिए, वो हमेशा मरी हुई आवाज के अंदर बात करेगा। लेकिन साथ में प्लानिंग होती है कि उन लोगों को पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस दिशा के अंदर में जा रहा हूँ, और वो मैनेज करते हैं अपने आप को। यहाँ पे लोग लीडरशिप के मायने में मैनेजमेंट को समझ लेते हैं कि मैनेज करना है लोगों को। नहीं, लीडरशिप के अंदर में मैनेजमेंट का मतलब होता है खुद को मैनेज करना, लोगों को सपोर्ट करना, डिसीजन मेकिंग होना, एथिक्स के साथ में, लगातार रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, स्ट्रेटेजी के साथ में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा करता है वो इंसान। तो लीडरशिप की मैंने कुछ कुछ चीजें सिर्फ कवर करी हैं अभी कि क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, इन क्वालिटीज को कैसे डेवलप किया जाता है। या इस पूरी की पूरी मॉड्यूल के अंदर में मैं सिर्फ ये बातें करूंगा कि क्या क्या चीज हम लोगों को डेवलप करनी चाहिए। बाकी के मॉड्यूल्स के अंदर में हम लोग बातें करेंगे कि हम लोगों को उन चीजों को डेवलप करना कैसे है। बात आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी की। ये जो जिम्मेदारी है, सबसे पहले तो समझिए कि ये जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी कोई बैटन नहीं है कि जो आपको दे दी जाएगी, ये कोई छड़ी नहीं है जो आपको दे दी जाएगी, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ली जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कभी किसी को दी नहीं जा सकती। रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ली जाती है। जो ऑनरशिप होती है, ऑनरशिप हमेशा ली जाती है, ना कि किसी को दी जा सकती है जिम्मेदारी और ऑनरशिप। तो आप मुझे बताइए कि जो आप आज जॉब कर रहे हैं, जो आप आज बिजनेस कर रहे हैं, उस जॉब के अंदर में या बिजनेस के अंदर में उसमें परफॉर्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो जो परफॉर्मेंस अभी आप कर रहे हैं वो कौन परफॉर्म कर रहा है? वो आप परफॉर्म कर रहे हैं या आपका पड़ोसी परफॉर्म कर रहा है? वो आप परफॉर्म कर रहे हैं कि आपका स्पाउस परफॉर्म कर रहा है? वो आप परफॉर्म कर रहे हैं या कौन परफॉर्म कर रहा है? अगर कोई भी इंसान अपनी नौकरी के अंदर में, अपने बिजनेस के अंदर में अगर ग्रोथ करता है तो वो इंसान खुद और खुद और खुद सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार है अपने आप के लिए, अपने आप की वजह से। बाकी जितने भी सारे के सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स उसको सपोर्ट करते हैं ग्रो करने के लिए। किसी को नौकरी के अंदर में अगर प्रमोशन चाहिएगा तो प्रमोशन के लिए उस आदमी को खुद वर्क करना पड़ता है, खुद सारे के सारे काम करने पड़ते हैं, खुद ही परफॉर्म करके अपने आप को प्रमोट उसको करना पड़ता है, अपने प्रमोशन उसको लेना पड़ता है। मैं यहाँ पे जो कंपनीज के अंदर में पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ परफॉर्मेंस की। तो जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है वो खुद की है, अपनी है। लेकिन आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती बार में ये नहीं कह सकते कि जो जिम्मेदारी है वो जिस एचआर ने मेरे को इस कंपनी के अंदर में रिक्रूट कराया था वो एचआर की जिम्मेदारी है, या जिस इंसान ने मेरे को रिकमेंड किया था इस नौकरी के लिए, जिसने मेरे सीवी के ऊपर में दस्तखत किए थे कि हाँ इस इंसान की नौकरी लग जाएगी, तो वो उस नौकरी को मिलने के बाद में उस नौकरी में परफॉर्म करने की जिम्मेदारी जब आपको एचआर ने रिक्रूट किया है तो एचआर की नहीं है, परफॉर्म करने की जिम्मेदारी आपकी है।
जिस इंसान ने रिकमेंड किया है, परफॉर्म करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, परफॉर्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपने कोई बिजनेस खोला है तो उस बिजनेस के अंदर में जिस इंसान ने कैपिटल लगाया है, जिस इंसान ने फाइनेंस आपके ऊपर में लगाया है, वो आदमी की जिम्मेदारी नहीं है उस शॉप को खोलने की, उस ऑफिस को खोलने की। वो जिम्मेदारी आपकी अपनी खुद की है। अगर डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात करूं तो इस बिजनेस के अंदर में जो जिम्मेदारी है वो आपकी अपनी खुद की है, आपकी अपलाइन की नहीं है, आपकी क्रॉस लाइन की नहीं है, आपकी डाउनलाइन की नहीं है। जिम्मेदारी आपकी खुद की है। जिस तरीके से नौकरी के अंदर में आप अपनी ओनरशिप रखते हैं, उसी तरीके से उसी पूरी की पूरी 100% जिम्मेदारी के साथ में आपको यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। जो परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस 3 तरीके से निकलती है, और 3 तरीके के लोग हैं जो हम लोगों को देखते हैं किसी भी नौकरी के अंदर में या किसी भी बिजनेस के अंदर में। या अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात करूं तो पहले नंबर पे होते हैं बिलो एवरेज लोग। जो बिलो एवरेज लोग हैं, ये बिलो एवरेज लोग कौन लोग हैं? जो लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं। चाहे नौकरी की बात कर लीजिए, चाहे उनके किसी बिजनेस की बात कर लीजिए, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात कर लीजिए, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में किसी भी कंपनी के अंदर में काम कर रहे हो, वो लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ टाइम पास ही करते रहते हैं। उनको लगता है बोले नहीं ये कंपनी नहीं, ये वाली कंपनी आ गई, नहीं आ गई, मजा आ गया, बहुत बेहतरीन स्टार्टिंग की तरह मौका मिल जाएगा, यहाँ आ जाऊंगा। वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां वो जंप अराउंड ही करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि एक जगह पे लग के टिक के किस तरीके से काम करा जाता है। वो लोग सिर्फ टाइम पास करते रहते हैं। जिस तरीके से नौकरी के अंदर में लोग सिर्फ एक कंपनी के अंदर में 2-3-4 महीने टिकते हैं, वहां पे तनख्वाह लेते हैं, परफॉर्म करते नहीं है, उसके बाद में फिर किसी दूसरी कंपनी के अंदर में शिफ्ट कर जाते हैं। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में एक कंपनी के अंदर में कुछ काम हुआ नहीं है, कुछ कुछ टीम को क्रिएट करा नहीं है, कुछ चीज सीखी नहीं है, उसके बाद में किसी ने जरा सा दिखा दिया, बोले ये कंपनी आ गई है, हम लोग के पास में ये चीज है, हम लोग के पास में ये चीज है, तो तुरंत वहां पे स्विच कर जाते हैं। तो ये बिलो एवरेज मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं, चाहे वो बिलो एवरेज मेंटेलिटी की बात हो और चाहे वो बिलो एवरेज परफॉर्मेंस की बात हो। दूसरे नंबर के ऊपर में होते हैं वो लोग जो एवरेज परफॉर्म करते हैं। एवरेज परफॉर्म से मेरा मतलब है, नौकरी की बात करूं तो नौकरी के अंदर में सिर्फ और सिर्फ उतना ही काम करते हैं ये लोग की नौकरी बची रहे, सिर्फ और सिर्फ 1 तारीख के अंदर उनके खाते के अंदर में सैलरी आ जाए। उनको इंसेंटिव से कभी कोई लेना देना नहीं होता है। ये इंसेंटिव कभी लाइफ के अंदर में नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि ये एवरेज परफॉर्मर होते हैं। ये लोग एवरेज परफॉर्मर को सिर्फ हो जाता है, बोले मैं इस कंपनी के साथ में इतने टाइम से काम कर रहा हूँ यार, मेरे को इस कंपनी से लगाव हो गया है यार, मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर में साथ में काम कर रहा हूँ, इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से मेरे को लगाव हो गया है। तो उसी तरीके से लोगों को लगता है, बोले जो मेरी अपलाइन है ना, मैं अपनी अपलाइन को नहीं छोड़ सकता यार, जो मेरी टीम के लोग हैं ना, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। वो चीज ठीक है, वो लगाव तो ठीक है, लेकिन इस तरीके के लगाव को रखने के साथ साथ में आपको अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर में हमेशा ध्यान लगा के रहना चाहिए। एवरेज परफॉर्मर होते हैं कि जो लोग सिर्फ उतना ही काम करते हैं कि सिर्फ उनका तनख्वाह मिल जाए, या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में वो लोग सिर्फ उतना ही काम करते हैं कि सिर्फ उनका किचन का काम चलता रहे, उनका अपना गाड़ी घोड़ा चलता रहे, दैट्स इट। वो बड़े इंसेंटिव के लिए, बड़ी चेक के लिए, बड़े पे आउट के लिए काम नहीं करते हैं। लेकिन तीसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं, जो लोग होते हैं प्रोफेशनल लोग। ये वो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो अपना दिल तो खोल के दिखा देते हैं, बोले हाँ मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, लाइफ के अंदर में बहुत ग्रो करना चाहता हूँ, लेकिन साथ साथ ये प्रोफेशनल लोग अपनी मसल शो करते हैं। मसल शो करने से मतलब है कि वो लोग अपनी जानकारी को, अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को परफॉर्म करते हैं। और प्रोफेशनल चीजें जितनी भी होती हैं, जितनी भी चीजें सीखने की जरूरत होती है, वो प्रोफेशनल आदमी उनको सीखता है। अगर आप प्रोफेशनल की डेफिनेशन समझेंगे तो प्रोफेशनल होता कौन है? ए पर्सन हु इज पेड टू अंडरटेक ए स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ टास्क एंड टू कंप्लीट देम फॉर ए फी। अगर जैसे मैं लॉयर हूं, अगर किसी ने कोई केस साइन अप किया, किसी ने वकालतनामा मेरे साथ में साइन अप किया, तो अंडरटेकिंग होने के बाद में अब जो डिग्री है, जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज को मैं उसका काम करूंगा और फीस लूंगा। उसी तरीके ये प्रोफेशनल होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में प्रोफेशनल आदमी कौन होता है? ए पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट at the skills required to build a large and successful network marketing organization। एक ऐसा आदमी कि जो अपने आप को एक्सपर्ट और हमेशा ग्रूम करते रहने के ऊपर में अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए हमेशा काम करता रहता है, ताकि वो स्किल्स, उसकी वो एक्सपर्टीज एक बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के अंदर में उसको मदद करती हैं। तो ये जो स्किल्स होती हैं, ये स्किल्स होती किस तरीके से बढ़ती हैं?
उसके ऊपर में आने से पहले आप समझिए कि सबसे पहले नंबर के ऊपर में बेसिक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में आने के बाद में आपका काम क्या है। लोग बोलते हैं, बोले मैं सीखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे सीखना क्या है मुझे यही नहीं पता है। अगर कोई भी इंसान नौकरी के अंदर में है तो नौकरी के अंदर में क्या चीज सीखनी है। अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में है आप, तो आपको क्या चीज सीखनी है। नंबर वन, आप जिस भी इंडस्ट्री के अंदर में काम कर रहे हैं, आप जिस भी कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या पता है कि प्रोडक्ट क्या है। आपको क्या जानकारी है कि वो जो प्रोडक्ट आपका है वो क्या क्या खूबी रखे हुए है। क्या आपको पता है कि उस प्रोडक्ट के लेवल का कंपटीशन के अंदर में कौन कौन सा प्रोडक्ट है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं गाड़ी के लिए, अगर आप गाड़ी के एक सेल्समैन है, अगर आप एक मैनेजर हैं, अगर एक शोरूम के अंदर में आप इंचार्ज हैं, तो आपको पता है कि अगर आप होंडा सिटी देख रहे हैं तो आपको पता है कि हुंडई के अंदर में उस सेगमेंट की गाड़ी के अंदर में आपके पास में क्या बेस्ट है। उसी तरीके से अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में काम कर रहे हैं और आपके पास में फूड सप्लीमेंट है, या आपके पास में अगर कोई इस तरीके की कैटेगरी है जिस तरीके की कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बाकी कंपनीज के पास में भी हैं, तो क्या प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास में है। वो प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास में इन डेप्थ होना चाहिए। पूरा का पूरा चीज आपको खुद ही सीखनी पड़ेगी कि किस प्रोडक्ट के अंदर में मेरे में क्या क्या ऐसी चीज है कि जो बिल्कुल यूनिक है, ताकि आपको वो एक कॉन्फिडेंस, वो विश्वास आ जाए। ये स्लाइड के ऊपर में जो मैं बात कर रहा हूँ, ये स्लाइड वो है जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगी कि हाँ, मुझे अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को या मुझे अपनी नौकरी के अंदर में मुझे अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है। तो नंबर वन, प्रोडक्ट के ऊपर में आपका पूरा का पूरा कमांड होना चाहिए। और ये कमांड कोई ऐसा नहीं है, ये कमांड लगातार आप ग्रूम करते रहते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि ये चीज ऐसा नहीं है कि आपने कोई स्किल सीख ली है। स्किल का मतलब होता है कि वो एक ऐसी कलाकारी, जिस कलाकारी को आप लगातार बढ़ाते रहते हैं। जैसे मैं अगर तीरंदाजी की बात करूं, तो तीरंदाजी जो एक कलाकारी है, जो एक कला है, उस कला के लिए लगातार उसको ग्रूमिंग करते रहना पड़ा। एक बार द्रोणाचार्य से पूछा दुर्योधन ने कि सर ऐसा है कि मेरा आचार्य, ऐसा है कि आपने दोनों लोगों को एक सी शिक्षा दी, हम लोग एक ही साथ में रहे, अर्जुन को भी और मुझे भी, लेकिन अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कैसे बन गया। तो जो द्रोणाचार्य ने आंसर दिया उसको ध्यान से सुनिए। द्रोणाचार्य ने बोला दुर्योधन को, बोले स्किल तो मैंने तुम लोगों को एक सी ही सिखाई थी और एक तरीके से ही सिखाई थी, एक समय के ऊपर में सिखाई थी, लेकिन तुम उन स्किल्स को सीखने के बाद बैठ गए थे। लेकिन अर्जुन अपनी उन स्किल्स को लगातार ग्रूम करता रहा और लगातार अपनी उन स्किल्स को बढ़ाता रहा, शार्प करता रहा। उसी तरीके से आप जो भी अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्ट की जो भी आप नॉलेज ले रहे हैं, उन स्किल्स को लगातार आपको शार्प करते रहने की जरूरत पड़ती रहती है। और आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि मुझे अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज को अपग्रेड करना है। दूसरे नंबर के ऊपर में आता है प्लान। आपके पास में प्लान की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्लान कैसे दिखाना है, प्लान के अंदर में क्या क्या चीज है, प्लान दिखाने की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, वो पूरी की पूरी चीज आपको पता होनी चाहिए। जब तक आपको पूरी चीज नहीं पता है, आप पेपर पेन का सहारा लीजिए, पेपर के ऊपर में उन प्लान्स के पॉइंट्स को नोट डाउन करिए, हेडिंग्स बनाइए, उन हेडिंग्स को अपने साथ में रख के तब किसी को प्लान दिखाना स्टार्ट करिए। सिस्टम की पूरी नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। सिस्टम की पूरी ट्रेनिंग लीजिए कि ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है, पे आउट कैसे आता है, पेमेंट कैसे आती है, ऑर्डर्स कैसे प्लेस करते हैं। साथ में बैक ऑफिस, अगर मैं सिस्टम जनरेटेड कंपनीज की बात करूं जो सिस्टम के साथ में काम करती हैं, जिनका बैकएंड बिल्कुल सॉलिड है, अगर मैं उन कंपनीज की बात करूं कि जो लोग बिल्कुल हाईटेक, बिल्कुल टेक्निक के साथ में काम करती हैं, तो उन कंपनीज के साथ में आपको अपने बैक ऑफिस के ऊपर पूरी की पूरी कमांड होनी चाहिए। आप ये नहीं है कि आप किसी भी चीज के लिए आप असिस्टेंट के लिए फोन कर रहे हैं, आप अपनी अपलाइन को फोन कर रहे हैं, आप अपने किसी जानकार को फोन कर रहे हैं, बोले मुझे ये बताइए सर, मुझे वो बताइए। बैक ऑफिस के अंदर में है क्या। जिस तरीके से आपने अपने मोबाइल को चलाना सीख लिया, उसी तरीके से बैक ऑफिस को खोलिए, बैक ऑफिस के अंदर में जाइए, एक एक चीज को एक्सप्लोर करिए। क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपका मोबाइल हैंग होने वाला नहीं है। जिस तरीके से जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर के लोड करने के बाद में काम करना लैपटॉप के ऊपर में या मोबाइल के ऊपर में शुरू करते हैं, तो कुछ होता नहीं है। हद से हद, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन केस के अंदर में क्या होता है, 0.00001% केसेस के अंदर में कि आपका मोबाइल या लैपटॉप हैंग हो जाता है। तो हैंग होने के बाद में उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, स्विच ऑफ करने के बाद में 2 मिनट के बाद फिर से ऑन कर लीजिए। तो बैक ऑफिस में जाइए, बैक ऑफिस की एक एक चीज, एक एक डिटेल, एक एक जानकारी आपको खुद को होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज है, कहाँ पे रिपोर्ट होती है, कहाँ पे ज्वाइनिंग लगती है, कहाँ पे पे आउट चेक होता है, कहाँ पे टीम चेक होती है, कहाँ पे वॉल्यूम चेक होता है। ए से लेके जेड तक सारी की सारी ट्रेनिंग आपको खुद अपने आप लेनी चाहिए। और जो आपकी अपलाइन है उनसे सीखना चाहिए। और सीखने के लिए ऐसा नहीं है कि एक ही सवाल को बार बार पूछें। इतना समझ आपके अंदर में होनी चाहिए कि अगर आपने साइकिल चलानी एक बार सीख ली, तो वो एक ही बार तो सीखनी है।
बार बार थोड़ी सीखनी है। और अगर आप साइकिल एक बार चलाना सीखने के बाद में अगर आप भूल गए हैं तो आपको अपने ऊपर खुद काम करने की जरूरत है कि आप भूल कैसे रहे हैं। क्योंकि जो राइट फ्रेम ऑफ माइंड का आदमी है वो इस तरीके की स्किल को एक बार सीखने के बाद में भूलेगा नहीं। जैसे बहुत सारी फिल्मों के अंदर में आपने डायलॉग सुना होगा, बोले मैंने हथियार चलाने छोड़े हैं, भूला थोड़े ही हूं मैं। तो उसी तरीके से जो भी स्किल्स हैं वो स्किल आपने अगर कोई चीज सीख ली है तो उसको भूलने की जरूरत नहीं है। बैक ऑफिस का पूरा ट्रेनिंग लीजिए। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, जितनी भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, आपको पता है कि मुझे अपने बिजनेस को ग्रूम करने के लिए, मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जिन भी स्किल सेट की जरूरत पड़ेगी मैं उन स्किल्स को सीखूंगा और अपनी उन स्किल्स के अंदर हमेशा शार्पनेस लेके आता रहूंगा। और सबसे ज्यादा काम हमेशा लगातार 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 आपको करते रहना है अपने ऊपर में, अपने ऊपर में, अपने ऊपर में। सबसे ज्यादा काम आपको रोज करना है, रोज करना है, अपने ऊपर में काम करना है। और ये ट्रेनिंग के पार्ट्स की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। अब मैं आता हूं कि किस तरीके के स्किल सेट के ऊपर में आपको काम करना चाहिए, जो स्किल आपको सीखना चाहिए। सबसे पहले नंबर के ऊपर में स्किल है कि आपको प्रोस्पेक्ट फाइंड आउट करना आना चाहिए कि प्रोस्पेक्ट कैसे बढ़ाते हैं, लिस्ट कैसे बढ़ाते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट के अंदर में लोगों को किस तरीके से लगातार ऐड करते रहना चाहिए, किस तरीके से जोड़ते रहना चाहिए, उस तरीके की स्किल्स कैसे मैं सीखूं, क्या चीज सीखूं। तो ये स्किल है, आपको अपनी लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहना पड़ेगा जी। ये जो लिस्ट है, ये जो स्किल है, ये जो प्रोस्पेक्टिंग का है, ये बेसिकली आपका रॉ मटेरियल है। अगर आपके पास में रॉ मटेरियल ही नहीं है तो आप मुझे बताइए कि बिना रॉ मटेरियल के इस दुनिया के अंदर में कोई भी इंसान ऐसा है कि जो कोई भी फिनिश प्रोडक्ट बना सकता है बिना किसी रॉ मटेरियल के? बिल्कुल भी नहीं जी, नहीं। कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर में बिना रॉ मटेरियल के कोई भी फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाने के लिए, लोगों को अपने साथ में ऐड करने के लिए, ये पहले नंबर की स्किल को आपको सीखना पड़ेगा कि मैं प्रोस्पेक्ट्स को किस तरीके से लगातार अपनी लिस्ट के अंदर में जोड़ता रहूं। दूसरे नंबर की जो स्किल है, इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट्स टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटी। आपको सीखना है इनविटेशन, इनवाइट कैसे करूं, किस तरीके से बुलाऊं। क्या आप इनवाइट जो कर रहे हैं, मैं स्किल को सिखाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि स्किल कौन सी आपको आनी चाहिए। आपको आना चाहिए कि इनवाइट करते कैसे हैं। इनवाइट कहीं ऐसा नहीं है कि आपने बोला बोले शाम को जूम मीटिंग है और पार्टी करेंगे और इस तरीके की चीजें होंगी, या जैसे हम लोग पहले फिजिकल मीटिंग्स करते थे तो लोग बोलते थे बोले आओ दावत है, दावत के ऊपर में चलेंगे, या आज चलो टी पार्टी है। तो ये झूठ बोल के इस तरीके से, जब जिस बिजनेस की, जिस रिलेशनशिप की वो स्टार्टिंग शुरुआत ही अगर झूठ से होगी तो वो संबंध, वो रिलेशन या वो बिजनेस आपका कितने दिनों तक चलेगा। तो झूठ का सहारा कभी भी लाइफ में नहीं लेना है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि आप झूठ भी ना बोले लेकिन आप सच भी ना बोले। अगर आपको लग रहा है कि मेरा झूठ बोलने से बात नहीं बन रही है तो ऐसी स्थिति के अंदर में हमें आना चाहिए कि मैं झूठ भी ना बोलूं और मैं लेकिन सच नहीं बोल सकता हूं तो झूठ ना बोलूं कम से कम। वो स्किल आपको सीखना पड़ेगा। इनविटेशन के अंदर में ये वाली स्किल बहुत काम आती है। और जब आप इस स्किल को डेवलप कर रहे होंगे, लोगों को आप प्लान समझा रहे होंगे या लोगों को जब आप प्रोडक्ट समझा रहे होंगे, तो लोग दो में से कोई एक चीज लेंगे। ऐसा बहुत ही कम होता है कि जब आप लोगों से बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के लिए भी मना करें और वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए भी मना करें, ऐसा बहुत कम होता है। इस तरीके की स्किल को डेवलप करने के लिए बहुत सारी बुक्स हैं। जिस तरीके से एक बुक अगर मैं यहाँ पे रिकमेंड करूं, सवाल ही जवाब है, एलन पीज की बुक है। वो बुक आपको पढ़नी चाहिए इस वाली स्किल को डेवलप करने के लिए कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग करें कि जो सामने आपका प्रोस्पेक्ट है वो हाँ वाली फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर में आ जाए। अगली जो स्किल आप लोगों को सीखनी है वो है प्रेजेंटिंग योर प्रोडक्ट्स और अपॉर्चुनिटी टू योर प्रोस्पेक्ट्स। जैसे मैंने अभी बात करी है कि किस तरीके की सीक्वेंस होना चाहिए, किस तरीके की क्रम के अंदर आपको प्लान दिखाना चाहिए, किस तरीके के क्रम के अंदर में आपको प्रोडक्ट की बात करना चाहिए, तो वो स्किल आपको डेवलप अपने अंदर में करनी है, सीखना है। अगला है फॉलो अप एंड अपने प्रोस्पेक्ट्स या अपने क्लाइंट्स के साथ में लगातार आपको किस तरीके से फॉलोअप करना है। फॉलोअप करने का मतलब पीछे पड़ना नहीं होता है। बहुत सारे लोग अपने प्रोस्पेक्ट्स के पीछे पड़ जाते हैं, वो इस तरीके से वो फोन उठाना बंद कर देता है। तो जो ये एक स्किल है कि आपका प्रोस्पेक्ट जब भी आप फोन करें, वो चाहे बिजनेस के अंदर में है या नहीं है, कुछ भी कंडीशन है, लेकिन आपका फोन हमेशा उठाएगा। ये स्किल है कि कुछ भी हो, चाहे आपके बिजनेस में है या नहीं है, प्लान देख लिया है उसने और वो प्रोडक्ट चाहे यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन आपका फोन वो इंसान हमेशा उठाएगा। ये स्किल आपको फॉलोअप की डेवलप करनी पड़ेगी। 5वें नंबर की स्किल है हेल्पिंग योर प्रोस्पेक्ट्स बिकम कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर।
उनको आप मदद करिए, उनके ऊपर में कोई चीज थोपिए मत, उनके ऊपर में कोई भी चीज लादिए मत। इस दुनिया के अंदर में कोई भी इंसान, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप है, चाहे आपका प्रोस्पेक्ट है, इस दुनिया के अंदर में कोई भी इंसान कोई भी चीज जबरदस्ती लेना या खरीदना नहीं चाहता है। तो जबरदस्ती नहीं करनी है, हम लोगों को स्किल सीखनी है कि किस तरीके से हम लोग अपने प्रोस्पेक्ट को डिसीजन मेक करने के अंदर में हेल्प करें, चाहे वो डिसीजन मेक प्रोडक्ट खरीदने के अंदर में हो और चाहे वो डिसीजन उसको बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हो। तो उसको लगना चाहिए कि हाँ, डिसीजन मेकिंग के अंदर में आप उसको हेल्प कर रहे हैं। जो छठे नंबर की स्किल है वो है हेल्पिंग योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर गेट स्टार्टेड राइट। आपकी जिम्मेदारी है कि जिसको आपने जोड़ा है उस आदमी की हैंड होल्डिंग करना, उस आदमी का हाथ पकड़ के आगे लेके चलना, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ऐसा नहीं है कि आगे दौड़ और पीछे छोड़, ऐसी कहानी नहीं होनी चाहिए। आपको स्किल आनी चाहिए कि जिस आदमी को आपने स्पॉन्सर किया है उस आदमी को वो ट्रेनिंग वाला पार्ट कंप्लीट कराना, लेकिन ट्रेनिंग वाला पार्ट कंप्लीट सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ में कराना है कि जो लोग नाव वाले लोग हैं। नाव वाले लोगों से मतलब है कि जिनको बिजनेस आज डेवलप करना है, जिनको बिजनेस आज क्रिएट करना है। जो लेटर वाले लोग हैं या जो नेवर वाले लोग हैं, उनके ऊपर में टाइम डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये स्किल आपको डेवलप करनी होगी कि लोगों को आप आइडेंटिफाई करें कि नाव वाले लोग कौन हैं, और नाव वाले लोगों को आगे लेके चलिए, उनके साथ में काम करिए, उनको आगे बढ़ाइए। और सबसे पहले नंबर के ऊपर में जो भी कंपनी के अंदर सबसे पहला लेवल है, उस लेवल के ऊपर में उस आदमी को, नाव वाले आदमी को लेके आइए और प्रमोट। अगर मैं सारी स्किल्स के अंदर में बात करूं तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर स्किल है ये वाली स्किल, स्किल नंबर 7, प्रमोटिंग इवेंट्स। अगर आपको प्रमोशन करना आता है, अगर आपको इवेंट को प्रमोट करना आता है, अगर आपको लोगों को इवेंट के अंदर में लेके आना आता, अगर आ जाता है, अगर ये स्किल आप डेवलप कर लेते हैं, चाहे वो जूम मीटिंग्स हो, चाहे वो फिजिकल इवेंट्स हो, चाहे वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, चाहे वो सिस्टम के ट्रेनिंग्स हो, चाहे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशंस हो, किसी भी तरीके के इवेंट्स हो रहे हो, उन इवेंट्स के अंदर में अगर आपको लोगों को लेके आने की स्किल आ गई, ये सबसे बड़ी स्किल है। क्योंकि अगर ये स्किल जिन लोगों के अंदर में आ जाती है, उन लोगों का बिजनेस बहुत ही तेजी के साथ में ग्रूम करता है, बहुत तेजी के साथ में ग्रो करता है। अगली स्किल है स्किल नंबर 8, गोल सेटिंग। आपको गोल सेटिंग करना आना चाहिए। कैसे करते हैं मैं फिर बता रहा हूं, मैं गोल सेटिंग करनी नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि गोल सेटिंग करनी आपको आनी चाहिए। डायरेक्ट कितने आपको करने हैं, गोल सेट करिए। रिक्रूटमेंट आपको कितनी करनी है, गोल सेट करिए। कितने प्लान आपको एक दिन के अंदर में दिखाने हैं, एक हफ्ते के अंदर दिखाने हैं, एक महीने के अंदर में दिखाने हैं, खुद प्लान सेट करिए। कितने लोगों को आपको कोर टीम का मेंबर बनाना है। कोर टीम से मतलब है कि वो लोग जो सीरियस हैं, जो लोग नाव वाले लोग हैं, जो सीरियसली इस महीने के अंदर में अपने पिन को ब्रेक करने में इंटरेस्टेड है, उनके ऊपर में काम करिए। गोल सेट करिए कि कितने पॉइंट्स का बिजनेस आपको पर्सनल करना है इस हफ्ते के अंदर में, और कितने पॉइंट्स का बिजनेस आपको अपनी टीम के साथ में करना है। रिटेलिंग आपको कितनी करनी है, कितने लोगों के पिन चेंज कराने हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके गोल सेट करिए। प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा एक फ्रेम बना के उसके साथ में आप अपने गोल्स को लिखिए। और 9वें नंबर की जो स्किल है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सही तरीके से लॉन्च करने के लिए, वो स्किल है कि आपको ऐसी चीजें भी पता होनी चाहिए कि जो आपको नहीं करनी है। इससे पहले वाली जो चीजें मैंने बताई हैं, ये वो चीजें हैं जो आपको करनी होती है, जो आपको सीखनी होती हैं। और ये 9वीं वो चीज है जो आपको ये सीखनी है कि कौन सी चीज मुझे नहीं करनी है। तो ये भी चीज सीखनी होती है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर में कि आपको कौन सी चीजें नहीं करनी है। ये स्किल है, ये स्किल आपके पास में आपको आनी चाहिए। और इन स्किल्स को सीखने के बाद में, इन 9 स्किल्स को सीखने के बाद में, और उससे पहले जो मैं सब तरीके की ट्रेनिंग्स की बात कर रहा हूं, उनको सीखने, सुनने, समझने के बाद में लगातार अपनी स्किल्स को शार्प करते रहने के बाद में कंसिस्टेंसी, लगातार निरंतरता के साथ में, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एबिलिटी। किसी इंसान के पास में बहुत सारी समझ बूझ है, बहुत सारी डिग्री है, बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी जानकारी है, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनको कॉन्स्टिपेशन ऑफ नॉलेज है। कॉन्स्टिपेशन ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कि जानकारी बहुत है, लेकिन उस जानकारी को निकालते नहीं है, बाहर रिलीज नहीं करते हैं उस जानकारी को, उस नॉलेज को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, मार्केट के अंदर में जाके उस नॉलेज को अप्लाई नहीं करते हैं, और उन लोगों को नॉलेज का कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो आपको नॉलेज का कॉन्स्टिपेशन करने की जरूरत नहीं है। उस नॉलेज को जाइए, इस्तेमाल करिए, रिलीज करिए, लगातार काम करते रहिए। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है और मेरा फेवरेट है, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एबिलिटी। आपने अगर किसी गांव से अगर आपका ताल्लुक है, या आप कभी किसी गांव के अंदर में पुराने में गए होंगे जहां पे कुएं से पानी खींचा जाता था,
तो आप वहां पे कुएं के ऊपर में जाके देखेंगे तो कुएं के ऊपर किनारियों के ऊपर आपको कटे हुए निशान दिखेंगे, रस्सी की वजह से। जो रस्सी होती है, आप मुझे बताइए कि रस्सी ज्यादा पावरफुल होती है कि पत्थर ज्यादा पावरफुल होता है? लेकिन वो रस्सी लगातार, चूंकि उस कुएं के ऊपर में, उस किनारी के ऊपर लगातार रस्सी चलती रहती है, तो वो जो इतनी कमजोर होती है पत्थर के सामने, वो रस्सी भी लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में चूंकि चलती है, उसमें झिर्री कई कई इंच गहरी वो खाई बन जाती है, वो झाइयां बन जाती हैं उसके अंदर में। तो कंसिस्टेंसी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्किल आपने सीखी है, जो नॉलेज आपने डेवलप करी है, उस नॉलेज को लगातार आपको अपने ऊपर में इंप्लीमेंट करते रहना है, उस नॉलेज को रिलीज करते रहना है। एनीथिंग वर्थ वाइल, आप बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा बनाना चाहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाने के अंदर में टाइम लगता है, पेशेंस आपके पास में आना चाहिए। पेशेंस भी एक स्किल है जो आपको सीखनी चाहिए। जब आपके पास में ये स्किल आ जाए, उसके बाद में तब आप अपने अपलाइन को फोन कर सकते हैं कि डियर अपलाइन, आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के अंदर में इंट्रोड्यूस करा था, और अब इस अपॉर्चुनिटी के अंदर में परफॉर्म करने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से मेरी है, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप उसके बावजूद भी हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। अगर मैं नटशेल में बात करूं तो अपलाइन के कंधे के ऊपर बैठने की जरूरत नहीं है। अपलाइन ने आपको स्पॉन्सर करके कोई गुनाह नहीं कर दिया है। अपलाइन ने आपको इस बिजनेस के अंदर में ला के रास्ता दिखाया है, आपको बेहतर एक जरिया दिया है। ये जिम्मेदारी आपकी है। अपलाइन के कंधे से उतरिए, चलना सीखिए। जब तक खुद चलना नहीं सीखेंगे तो अपलाइन का जब मन करेगा आपको कंधे के ऊपर में बैठा के जहां तक मन करेगा वहां तक लेके जाएगी। अदरवाइज आपको अगर खुद चलना आता है तो आप अपलाइन से तेज चल के अपलाइन से आगे निकल सकते हैं। समझिए इस चीज को, और अपनी अपलाइन से आगे निकलने के लिए उनको बोलिए कि मुझे हेल्प करिए। सबसे बेस्ट लाइन जो आप अपनी अपलाइन को कभी फोन करके बोल सकते हैं वो ये है कि डियर सर, आप मुझे हेल्प करिए कि मैं आपसे आगे कैसे निकलूं। अगर सबसे बड़ा कोई भी बात हो सकती है अपलाइन को बोलने के लिए, वो ये बात होती है। और ये जो मैंने आपसे बात करी है, ये स्किल्स हैं। मॉड्यूल 1 के अंदर में मैंने सिर्फ आपको बताया है कि किस किस तरीके की स्किल्स आपको आनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स आपको सीखनी चाहिए, और कौन कौन सी स्किल सीखने के लिए आपको अपने ऊपर में काम करने की जरूरत है, ग्रूम करने की जरूरत है। आप लोग बाकी की जितनी भी स्किल्स की मैंने बात करी है, उन स्किल्स को किस तरीके से आप सीख सकते हैं, उसके लिए अगले मॉड्यूल्स के लिए मेरे साथ में लगातार बने रहिए। आप लोगों के साथ में बात करके बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट।